इसका लेंथ जितना चाहिए था उतना हो गया है मेरा। और इसको इस तरह से मेज़रमेंट लेने पे ये 26 आ रहा है। लेकिन ये इतना स्ट्रेचेबल होता है कि हल्का सा भी स्ट्रेच करके बहुत स्ट्रेचेबल है ये। इस तरह से बिल्कुल ऊपर हो या नीचे हो, ये चारों तरफ से बहुत स्ट्रेच होता है। तो बना तो है ये 1 से 2 साल के बच्चे के लिए, लेकिन ये बड़े आराम से 3 साल का बच्चा भी पहन लेगा। तो बिना स्ट्रेच किए हम कर रहे हैं तो मेरा 26.5 आ रहा है। और इसको बस हल्का सा स्ट्रेच करेंगे, हल्का सा इस तरह से, तो 29 ये हो जा रहा है बड़े आराम से, बिल्कुल हल्का सा स्ट्रेच करने पे। तो जितना हमको लंबा चाहिए था वो हो गया है। अब इसके नीचे में हम इसको क्लोज कर रहे हैं और इसका बॉर्डर नहीं हम रखेंगे, यही चीज़ मेरा लास्ट रहेगा। तो मेरा फ्रंट साइड से लास्ट हुआ है। इस तरफ से बना रहे थे और फ्रंट मेरा लास्ट हो गया। यहाँ पे एक चेन ले लिए हैं और लास्ट हम इसमें रिवर्स सिंगल क्रोशे करके कर रहे हैं। नहीं करेंगे तो ये इस तरह से मुड़ता रहेगा, इसलिए रिवर्स सिंगल क्रोशे कर रहे हैं। चाहे तो रेगुलर सिंगल क्रोशे भी कर सकते हैं, लेकिन हमको ये पसंद है इसलिए हम रिवर्स सिंगल क्रोशे कर रहे हैं। इसको करने के लिए एक चेन ले लेंगे और फ्रंट साइड से ही करेंगे ये। और सबसे पहला वाला जो इसका होगा स्टिच, बिल्कुल पहला ये वाला स्टिच, यहाँ से हम लोग इस तरह से उल्टा इसको यहाँ पे ऐसे डालेंगे, यहाँ से लिए। सब कुछ नॉर्मल ही रहेगा सिंगल क्रोशे की तरह ही, बस हम लोग इस साइड से इस तरफ से आते हैं और इसमें हम लोग ऐसे जा रहे हैं, इसलिए इसको रिवर्स कहते हैं। अब नेक्स्ट वाला स्टिच हमारा ये, बाकी सारा का सारा इसमें रेगुलर सिंगल क्रोशे की तरह ही है। और ये बनने के बाद हमको बहुत पसंद आता है, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। और यहाँ पे ये इस स्टिच के वजह से इसका टॉप वाला जो ये स्टिच है, ये सब थोड़ा थोड़ा देखने में दिक्कत होता है, तो थोड़ा सा इसको इस तरह से खींचकर, और दिक्कत होगा तो मिल जाएगा। जैसे इस स्टिच में मेरा काम हुआ, तो अब नेक्स्ट मेरा ये वाला है स्टिच। इस तरह से कुछ दिखेगा, इस तरह से चेक करना होगा। यहाँ काम हो गया तो अब नेक्स्ट वाले में इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। बनने के बाद ये कुछ ऐसे रहेगा। और जिसको चाहे सिंगल क्रोशे भी कर सकते हैं, बिल्कुल रेगुलर सिंगल क्रोशे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इस तरह से रिवर्स सिंगल क्रोशे करते हुए इसके लास्ट कॉर्नर तक यही चीज़ करेंगे। इसका सारा एंड हम कर दिए इस रो का। यहाँ पे एक चेन लेकर और हम कट कर दिए। एक बार इस रो को करने के बाद इसको हाथ से इस तरह से थोड़ा सा सीधा कर देना ताकि ये बैठ जाए। इसको करने के बाद अब हम लोग स्लीव्स बनाएंगे। स्लीव्स बनाने के लिए कोई भी स्लीव्स लेंगे और जोड़ने के टाइम में बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे हमारे पास डबल क्रोशे का उल्टा साइड है ये, और जो चिकना वाला है वो फ्रंट साइड है डबल क्रोशे का, ये उल्टा। तो अब नेक्स्ट जो आएगा वो सीधा वाला आना चाहिए। तो जो भी हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे उनको, वहाँ से इस राउंड से सर्कल लेंगे, यहाँ से ऐसे जाएंगे। अब किसी का अगर यहाँ पे सीधा आया है तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे और इस तरह से ऐसे राउंड लेते हुए आएंगे और यहाँ पे जोड़ेंगे। तो करते हैं एक स्लीव्स। पहले स्लीव्स जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी स्लीव्स जोड़ना है उसका सेंटर पहले लेंगे, इस तरह से बिल्कुल सेंटर में हुक को ले जाएंगे, धागा को इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे पहले एक चेन डाल के इसको फिक्स कर देंगे इस तरह से। और टेल को थोड़ा सा इस तरह से टाइट कर देना। यहीं पे एक और चेन लेंगे, स्टार्टिंग में यहाँ पे 3 चेन लेंगे। पहला वाला चेन इसको थोड़ा सा टाइट रखना है फिक्स करने के लिए, और टेल को भी साथ में लेके चलना है यहाँ पे। अब इस ओर से जाना है, तो यहाँ जहाँ पे हम लोग चेन बनाए हैं उसी में एक और डबल क्रोशे, सॉरी एडवांस वाला डबल क्रोशे।
तो इस तरह से रैप करें, पहले एक लूप जाने देंगे, फिर 2 लूप, फिर नेक्स्ट 2 लूप्स, इस तरह से डबल क्रोशे करेंगे। अब हमारा यहाँ पे जोड़ा हुआ डबल क्रोशे है, तो यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे डबल क्रोशे करेंगे एडवांस वाला। जैसे कि ये है एक लंबा, तो यहाँ हम एक लूप में कर रहे हैं, और एडवांस एक लूप, फिर 2 लूप, फिर नेक्स्ट 2 लूप। और ये बनाने के टाइम में काउंट जरूर करना है कि यहाँ पे कितना डबल क्रोशे हो रहा है। चेन को काउंट नहीं करेंगे, ताकि नेक्स्ट स्लिप्स जब बनाए तो कोई अंतर नहीं हो, बिल्कुल सेम रहे। यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा, तो इसका यहाँ वाला लूप यूज़ करना है। यहाँ बैक लूप यूज़ करेंगे तो बहुत बड़ा होल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे इस तरह से करेंगे, और ध्यान देंगे तो ये हमारा यहाँ से आएगा। एक लूप, 2 लूप, फिर बाकी 2 लूप, इस तरह से करते हुए अब यहाँ पे हमारा स्टिच आना शुरू होगा, तो यहाँ पे बैक लूप यूज़ करेंगे, और इस तरह से एडवांस डबल क्रोशे। एक लूप, 2 लूप, और ये नेक्स्ट 2 लूप। तो इस तरह से बैक लूप यूज़ करते हुए डबल क्रोशे करेंगे, एडवांस डबल क्रोशे, और यहाँ से करते हुए यहाँ तक आएंगे, बिल्कुल लास्ट स्टिच तक, और काउंट जरूर करना है। इसके लास्ट में आ गए हैं, और यहाँ पर आएंगे तो ये डबल क्रोशे का हमारा पोर्शन है, ये दो लाइन जो है यहाँ और यहाँ, तो यहाँ पे होल कुछ ऐसे दिखेगा। तो इस वाले में जिस तरह से इस साइड किए थे, इसी तरह से यहाँ भी करेंगे, सिर्फ बैक लूप ना लेके इस तरह से लेंगे। और वहाँ पे भी इस डबल क्रोशे में हम लोग एक लिए थे, तो यहाँ भी एक ही लेंगे। इस तरह से अब जोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा चेन है, चेन को रहने देंगे, चेन में कहीं नहीं जोड़ना है। उसके बगल वाले स्टिच में आएंगे डबल क्रोशे में, और इसके बिल्कुल टॉप स्टिच में आएंगे, और यहाँ पे दोनों लूप यूज़ करते हुए इस तरह से दोनों लूप यूज़ करेंगे, और इस तरह से जोड़ देंगे। यहाँ पे एक चेन देंगे, 2 चेन देंगे, फिर इसको यहीं से टर्न कर देंगे, और यहाँ पे हमारा इस तरह से कुछ आएगा। अब पहला राउंड में हमको एक कम करना है, तो कम करने के लिए जब भी टर्न करेंगे उसके बगल में एक ये स्पेस दिखेगा, यहाँ पे इस तरह से करके देखेंगे तो यहाँ ये स्पेस रहेगा, ये वाला बिल्कुल चेन से सटा हुआ। ये हमारा चेन है, और चेन के नीचे जस्ट ये वाला स्पेस। तो जब भी कम करना होता है हम लोग ये वाला स्पेस को स्किप करते हैं, टर्न करने के बाद यहाँ पे नहीं करेंगे। तो अभी कम करना है इसलिए हम उसमें नहीं कर रहे हैं, इसके बगल वाले स्टिच में आएंगे और इसका बैक लूप यूज़ करेंगे, और इसी तरह से डबल क्रोशे। सारे स्टिच में बैक लूप यूज़ करते हुए और काउंट जरूर करके रखना है कि फर्स्ट राउंड में इसमें कितना डबल क्रोशे हुआ है, ताकि सेकंड जब स्लिप्स हम लोग बनाते हैं तो वहाँ पे भी इतना ही डबल क्रोशे फर्स्ट राउंड में होना चाहिए। तो इस तरह से डबल क्रोशे बैक लूप यूज़ करते हुए आएंगे और यहाँ तक आना है, फिर देखते हैं क्या करते हैं। इस राउंड के बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं इस तरफ से, और ध्यान देंगे तो ये हमारा चेन है, चेन के इस तरफ भी थोड़ा सा स्पेस रहता है, नीचे में यहाँ पे रहता है, जो दिख नहीं रहा है पर यहाँ पे होता है। इस तरह से खींच के देखेंगे तो दिखेगा ये वाला स्पेस। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, हम इसके एक पहले वाले स्टिच पे रुक गए हैं, और वो है बैक लूप, और चेन के नीचे वाले इस वाले स्पेस में कुछ नहीं किए हैं। अब इसको जोड़ देंगे बिल्कुल पहले राउंड के तरह ही, टॉप स्टिच में यहाँ पे
इसका पहले वाले राउंड में मेरा 48 था, सबसे पहला वाला जो हम स्टिच बनाए थे। अब इस राउंड में एक स्टिच कम किए हैं तो ये हो गया 47। अब यहाँ इसके टॉप स्टिच में स्लिप स्टिच बनाकर जोड़ देंगे। फिर यहाँ पे 2 चेन डालेंगे, इसको टर्न करेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर जोड़ने के टाइम में सबसे पहला राउंड जब बनाते हैं, अगर यहाँ पे कोई ज़्यादा गैप आ रहा है, जैसे ये वाला डबल क्रोशे में हम एक ही किए थे डबल क्रोशे, और अगर यहाँ पे इस तरह से अगर ज़्यादा अगर गैप आने लगे तो यहाँ पे एक डबल क्रोशे के बजाय आप 2 डबल क्रोशे भी कर सकते हैं। ये ऊन पे डिपेंड करता है, कभी कभी हो जाता है ऐसा। और इस तरह से अगर सटा हुआ है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर ज़्यादा गैप दिख रहा है तो एक डबल क्रोशे एक्स्ट्रा दे देंगे फर्स्ट राउंड में जो हम लोग दिए थे। 2 चेन के बाद इसको टर्न किए हम, और इसका पहले आर्म होल चेक करेंगे। ये काफ़ी स्ट्रेचेबल है तो शायद हम हर राउंड में एक कम करें। इसका आर्म होल चाहिए 12 सेंटीमीटर, तो मेज़रमेंट ले लेते हैं यहाँ से। तो 12 सेंटीमीटर है ये। और ये काफ़ी स्ट्रेचेबल होता है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा पहनने में, बहुत स्ट्रेचेबल होता है। तो देखने में हो सकता है ये पतला लगे अगर हम हर रो में एक स्टिच कम करें, तो ये बिल्कुल अपना चॉइस है। अगर कहाँ गया ये काफ़ी स्ट्रेचेबल है, इसलिए हम हर रो में एक कम करेंगे। देखने में पतला होगा लेकिन बड़े आराम से फिटिंग में आ जाएगा। 2 चेन टर्न करेंगे, और किसी को अगर चौड़ा ही चाहिए तो वो सिर्फ एक राउंड कम करेंगे, तो दूसरे वाले राउंड में कम नहीं करेंगे। जैसे हम अभी एक राउंड कम किए थे, इसके पहले वाला जो रो था उसमें हम एक कम किए हैं, हम इधर से टर्न करने के बाद भी कम करेंगे, तो इस वाले स्पेस को यूज़ नहीं करेंगे। जब जब कम करेंगे हम इस चेन के नीचे वाले स्पेस को यूज़ नहीं करेंगे, और उसके बगल वाले स्टिच में आएंगे और उसका बैक लूप यूज़ करते हुए डबल क्रोशे करेंगे। इस तरह से फिर से बैक लूप यूज़ करेंगे, 1 फर्स्ट लूप्स, 2 लूप और ये लास्ट का 2 लूप। तो इस तरह से करते हुए यहाँ लाकर बिल्कुल पहले और दूसरे राउंड में जैसे जोड़े हैं यहाँ पे जोड़ देंगे, इसके बिल्कुल टॉप स्टिच में जो 2 चेन के बाद आएगा। इस तरह से जोड़ देंगे। तो इसमें स्लिप्स में कुछ नहीं करना है, अब इसी रो को हम रिपीट करने वाले हैं। और इसका लेंथ होगा स्लिप्स का टोटल 21 सेंटीमीटर। और इसमें भी हम बॉर्डर नहीं देंगे इस वाले में, और लास्ट में इसी की तरह रिवर्स सिंगल क्रोशे कर देंगे। इसमें सिंगल क्रोशे का जितना अच्छा लुक आना चाहिए इस ऊन में नहीं आया है, तो किसी को ना पसंद हो तो बिल्कुल रेगुलर सिंगल क्रोशे भी कर सकते हैं, वो बिल्कुल अपना चॉइस है। तो स्लिप्स में हम यही करने वाले हैं, हर एक रो में एक स्टिच हम कम करेंगे, और ये काफ़ी स्ट्रेचेबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये पूरा बॉडी भी इसका बहुत स्ट्रेचेबल है, इस तरह से ऊपर नीचे हर तरह से ये स्ट्रेच करेगा। तो स्लिप्स हम सेम चीज़ को अब रिपीट करते हुए 12 सेंटीमीटर तक करने के बाद दिखाते हैं। इसका जितना भी स्लिप्स लंबा चाहिए था उतना हो गया है। अगर अंडर आर्म्स से बात करें तो ये 21 सेंटीमीटर है। यहाँ से अंडर आर्म्स से अगर इसका मेज़रमेंट ले हल्का सा स्ट्रेच करके, तो ये लगभग 21 सेंटीमीटर बड़े आराम से है यहाँ से। इसके साइज़ में एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ जो लेंथ दिया है इसमें सारे साइज़ में 2 से 3 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे टोटल लेंथ में, यहाँ से लेके यहाँ तक वाले में पूरा लेंथ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है तो ऊपर को हो जा रहा है, वो ऐसे सिकुड़ जा रहा है। और स्लिप्स में 1 से 1.5 सेंटीमीटर,
और ये ज़्यादा बड़ा हो तो ऐसे पलट कर भी फिर अच्छा लगता है ये, इस तरह से। और इसका यहाँ पे भी हम रिवर्स डबल क्रोशे, सॉरी रिवर्स सिंगल क्रोशे किए हैं, जैसे यहाँ नीचे में हम किए थे। इस तरह से इसका लुक आया है बाहर से। तो लेंथ को हमेशा इसमें जो साइज दिया हुआ है इससे 2.5 से 3 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा रखना है। अब इसका गला बनाएंगे। गला बनाने के लिए उनको पहले यहाँ से जोड़ेंगे, किसी भी साइड से ले लेंगे और जोड़ेंगे। इसके बिल्कुल टॉप स्टिच में पहले हुक को ले जाएंगे और इस तरह से पहले जोड़ेंगे। एक चेन देके पहले इसको फिक्स कर देंगे और यहाँ टेल से इसको खींच के रखेंगे। और जो भी चेन दिए हैं उसको काउंट नहीं करेंगे, उसके अलावे अब जितना भी कॉलर लंबा चाहिए उतना चेन डालेंगे। तो मेरा 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8। अब किसी को अगर लंबा और चाहिए या छोटा चाहिए तो थोड़ा कम या अधिक अपना चेन को अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कर लेंगे। अगर सेंटीमीटर में बात करें तो ये लगभग 3.5 सेंटीमीटर के आसपास है। तो टोटल अगर 8 चेन दिए हैं तो अब हमारा सिंगल क्रोशे 7 होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले स्टिच को स्किप करेंगे और सेकंड स्टिच से सिंगल क्रोशे करेंगे। और हम टॉप लूप को यूज करके कर रहे हैं। रेगुलर सिंगल क्रोशे 1 2 3। इस तरह से हम टॉप स्टिच को यूज कर रहे हैं, ये लूप को। 4 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद जहाँ भी हम लोग अभी इस स्टिच में काम किए तो ठीक इसके बगल वाले स्टिच में हुक को ले जाएंगे इस तरह से। यहीं से हमारा ये वाला डबल क्रोशे निकला हुआ है, यहीं से इंसर्ट करेंगे और एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। फिर इसके बगल वाले स्टिच में भी जाएंगे और एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। और ये स्टिच ये वाला होगा जहाँ से ये फर्स्ट हमारा डबल क्रोशे निकला था, ये बिल्कुल वही स्टिच है। इस तरह से खींचेंगे तो पता चलेगा। जैसे अगला वाला स्टिच मेरा यहाँ पे जाएगा, ये खींचेंगे तो ये होल दिखेगा यहाँ पे इस तरह से। यहाँ पे दो स्लिप स्टिच बनाने के बाद एक चेन लेंगे और इसको टर्न करेंगे। और यहाँ से पहले चेक कर लेंगे कि कॉलर इतना लंबा चाहिए कि और छोटा या और बड़ा, उस हिसाब से चेन को कम या अधिक कर लेंगे। बाकी प्रोसेस सारा यही रहेगा। इस तरह से करने के बाद एक चेन ले लिए हैं। अब अगला हमारा 7 सिंगल क्रोशे ही होगा और बैक लूप ही यूज़ करेंगे। इस तरह से देखेंगे, थोड़ा सा पलट कर इसको आगे में देखेंगे तो ये सब स्टिच दिख रहा है। और इसका बैक लूप को यूज़ करेंगे, यानी कि इस साइड वाले को, इधर वाले को नहीं यूज़ करना है, इधर वाले को यूज़ करना है। तो यहाँ से कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए इसके यहाँ से काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो यहाँ से बैक लूप को यूज़ करते हुए, जहाँ भी 7 आएगा वहाँ से यूज़ करते हुए सिंगल क्रोशे अगला 7 करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये सबसे लास्ट वाला स्टिच इस तरह से। 7। अब फिर यहाँ एक चेन देंगे और टर्न करेंगे।
इसको हमेशा हुक के ऊपर रखना है कि यहीं पे हाइड हो जाए, और अगर यहाँ पे नहीं छिपाएंगे तो बाद में अपना सुई धागे का सुई को यूज़ करके बाद में छुपा देंगे। एक चेन लेने के बाद इस तरह से टर्न करेंगे, चेन को काउंट नहीं करेंगे, और सबसे पहला वाला जो स्टिच होगा, ये मेरा चेन है, सबसे पहला स्टिच यहाँ है, तो इसमें सिंगल क्रोशे करते हुए 7 सिंगल क्रोशे अब करेंगे, और इसी तरह से रिपीट होगा, और हर बार बैक लूप को ही यूज़ करेंगे। 2 3 4 5 6 और ये 7, इस तरह से यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखेगा ये, इसीलिए काउंट करते हैं। कभी कभी कन्फ्यूज़न में यहाँ भी हो जाता है, तो ऐसा नहीं करना है। अब इसका अगला वाला स्टिच देखेंगे, यहाँ पे हमारा काम हुआ है, तो इसका अगला स्टिच यानी कि यहाँ पे ये वाला एरिया इस तरह से, तो इसमें हमारा स्लिप स्टिच बनेगा, और इन दोनों को स्लिप स्टिच बनाने के टाइम ही हुक के ऊपर इस तरह से ले लेंगे, एक स्लिप स्टिच। अब अगले वाले में भी एक स्लिप स्टिच, यहाँ पे फिर एक चेन और टर्न करेंगे। कॉलर यहाँ पे इतना लंबा होने वाला है। इसके बाद यहाँ से फिर से देख लेंगे कि 7वां स्टिच कहाँ आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ आ रहा है, तो जिसमें भी 7वां आएगा वहाँ पे फिर से सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 2 3 4 5 6, लास्ट वाला थोड़ा नहीं मिलेगा तो इस तरह से घुमा के देखेंगे, 7। अब फिर से एक चेन लेंगे और फिर से टर्न करेंगे। अब इसी चीज़ को रिपीट करना है पूरे कॉलर के इतने, यही चीज़ अब रिपीट होगा। यह कॉलर का चौड़ाई कुछ यहीं से पता लग जाएगा। अब यहाँ से करते हुए सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए कॉलर के इस छोर तक, बिल्कुल लास्ट वाले स्टिच तक, इसके टॉप स्टिच तक आ जाएंगे और कॉलर को तैयार करेंगे। इसका नेक भी तैयार हो गया, और चाहे तो इसको इस तरह से फोल्ड करके रख सकते हैं, यहाँ पे बांधने वाला बन जाएगा तो ये इस तरह से रहेगा, और चाहे तो ऐसे रख सकते हैं, ये इस तरह से रहेगा। अगर किसी का ये चीज़ बहुत चौड़ा अगर किसी को लग रहा है, तो जो बेस पे हम लोग यहाँ से जब बैक होने के बाद बेस की तरफ आते हैं और 2 स्लिप स्टिच बनाते हैं, तो उसकी जगह 3 स्लिप स्टिच बनाएंगे अगर किसी को ज़्यादा चौड़ा लगे तो। अब इसका बांधने वाला हम लोग तैयार करते हैं। यहाँ से बांधने वाला बनाने के लिए इस तरह का कुछ बांधने वाला हम बनाएंगे, और अगर लड़की का है तो इसमें पर्ल या फिर कुछ भी लगा सकते हैं। अगर बॉयज़ के लिए बना रहे हैं तो इसको नहीं बनाएंगे, सिर्फ बांधने वाला बनाएंगे और पर्ल को नहीं लगाएंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले कहीं पे भी देख लेंगे कि कहाँ कहाँ लगाना है। जैसे हम एक स्टार्टिंग में लगाए हैं, एक यहाँ लगाएंगे और एक यहाँ लगाएंगे कहीं, तो यहाँ से लेते हैं जैसे कि। तो सबसे पहले इसका हार्ट शेप ही हम बनाते हैं। हार्ट शेप बनाने के लिए सबसे पहले एक मैजिक रिंग बनाएंगे, फिंगर पे इस तरह से टेल को लेंगे, यहाँ से रैप करेंगे उनको, और इस तरह से सीधा नहीं जाना है, तिरछा जाने हैं, और ऊपर में इस तरह से आ जाएंगे। यहाँ से सेकंड वाले को लेंगे इस तरह से, यहाँ पकड़ लेंगे अंगूठे से इस तरह से, और यहाँ पे दो चेन डालेंगे, 1 2। अब इस मैजिक रिंग के अंदर एक ट्रिपल क्रोशे करेंगे, सॉरी 3 ट्रिपल क्रोशे होगा, और ट्रिपल क्रोशे के लिए 2 बार रैप करेंगे और 3 ट्रिपल क्रोशे करना है। 2 2 करके लूप को निकालेंगे,
तो ये हुआ हमारा पहला ट्रिपल क्रोशे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से 2 चेन, 3 ट्रिपल क्रोशे, उसके बाद 3 डबल क्रोशे। सॉरी, डबल क्रोशे के लिए 2 बार रैप नहीं करेंगे, एक ही बार होगा। यहाँ पे बैलेंस लेने में दिक्कत होगा तो इसके टेल को खींचेंगे तो इसका ये सर्कल थोड़ा छोटा होगा और बैलेंस करना आसान होगा। पहला डबल क्रोशे हमारा, 2 और ये 3 डबल क्रोशे भी हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एक चेन देंगे, फिर एक ट्रिपल क्रोशे, सॉरी ट्रिपल के लिए 2 बार रैप, 1 2 और 2 लूप हटाते जाएंगे, फिर एक चेन देंगे। अब यहाँ पे हमारा एक हार्ट का आधा साइड जो है वो तैयार हुआ इस तरह से। अब नेक्स्ट हाफ तैयार होगा, तो सेम चीज़ यहाँ जो किए हैं वो उधर होगा। अब तो एक चेन लेने के बाद यहाँ पे 3 डबल क्रोशे, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशे करने के बाद 3 ट्रिपल क्रोशे करना है, तो उसके लिए 2 बार रैप करेंगे। दो लूप करके हटाएंगे। ट्रिपल क्रोशे हमारा एक हुआ, 3 डबल क्रोशे, फिर एक ट्रिपल क्रोशे, 2 और करना है, 2 एक और, तो ये हो गया हमारा 3 ट्रिपल क्रोशा। अब यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और इसी मैजिक रिंग में हमारा एक स्लिप स्टिच बनेगा। इसका फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ बिल्कुल एक ही जैसा करना है। इसके बाद इसके टेल को खींचकर इसके होल को लॉक कर देंगे। इस तरह से टेल को खींचेंगे तो इसका सेंटर पूरा अच्छे से फिल हो जाएगा। टेल को साइड करेंगे। अब यहाँ से हम लोग इसके लिए चेन बनाएंगे सबसे पहले। तो चेन बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से करते हुए टोटल 40 चेन बनाएंगे। 40 चेन मेरा बन गया है। अब इसको जहाँ भी जोड़ना है वहाँ पे ले जाएंगे सीधे। ये रहेगा ऐसे, इसके सीधे वाले साइड से जोड़ेंगे। तो यहाँ जोड़ रहे हैं। यहाँ पे इस तरह से जोड़कर यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाएंगे और एक बार सेम स्पेस में एक बार और स्लिप स्टिच। एक चेन और इसको टर्न करेंगे। अब ये जो हमारा बना है, जिसको इस तरह इतना पतला पसंद है उनका तो यहीं पे हो गया। हमको थोड़ा सा मोटा चाहिए, तो इसके सारे ऊपर वाले लूप को यूज़ करते हुए स्लिप स्टिच बनाते जाएंगे शुरू से लेके लास्ट वाले चेन तक, इस तरह से। बैक लूप को सिर्फ यूज़ कर रहे हैं।
इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए सारे चेन को यूज़ करेंगे और इसके लास्ट तक आ जाएंगे। इसके बिल्कुल लास्ट स्टिच तक आ गए हैं स्लिप स्टिच बनाते हुए। अब यहाँ लास्ट में आने के बाद इसके जो हार्ट बनाए हैं उसके ये पीछे वाला साइड है, यहाँ फ्रंट है, ये बैक साइड है। बैक साइड में यहाँ पे कहीं पे भी पीछे वाले साइड में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से, एक और कर देंगे और एक चेन बनाकर इसको कट कर देना। थोड़ा सा धागा को बड़ा करेंगे, इसी धागे से इसका मोती भी लग जाएगा। और मोती लगाने के लिए इसी धागे को यूज़ कर लेंगे। यहाँ से सेंटर से इसका जो भी धागा, टेल भी ले सकते हैं, नहीं तो जो भी धागा लंबा है उसको इस साइड खींच लेंगे। अगर सुई है तो इसके अंदर सुई डालने के बाद कर लेंगे, नहीं तो इसको यूज़ करके भी कर सकते हैं, जो भी मोती डालना है। इस तरह से इसको सेंटर में ले आएंगे। फिर से इसको बिल्कुल सेंटर से ही पीछे की ओर उनको ले लेंगे। उनको अच्छे से पीछे खींच लेंगे। इस तरह से ही हमारा मोती भी लग गया उसी ऊन से। और पीछे में ऊन को क्या करेंगे, यहाँ पे लॉक कर देना। ये दो है, एक टेल का है, एक हमारा लास्ट वाला स्टिच का है। इस तरह से गांठ लगा देंगे यहाँ पे। तो ये हमारा मोती भी लग गया। इस तरह से। तो बाकी भी इसी तरह से बनाकर और इसका फिर लुक देखते हैं। ये हो गया हमारा। तो इसका जितना भी लगाना है और जहाँ जहाँ लगाना है वहाँ पे लगाने के बाद इसका फाइनल लुक देखते हैं। ये है इसका फाइनल लुक। नीचे से इस तरह से स्लीव्स और ये इसका कॉलर। लड़का हो या लड़की हो, ये हर तरह के बच्चे के लिए ये वाला पैटर्न बनाया जा सकता है। और लड़के का होगा तो बस इस पर्ल को और इस हार्ट शेप को हटा देंगे तो ये काम करेगा बहुत अच्छे से। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें आगे ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।